पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। विपक्ष के साथ मीटिंग में आपा खो बैठे ज्ञानेश कुमार। अभिषेक बैनर्जी का बड़ा खुलासा। 2.5 घंटे की मीटिंग में क्यों फंस गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार? 2.5 घंटे तक बंद कमरे में क्या बातें हुई जिसके चलते ज्ञानेश कुमार आपा खो बैठे? बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों के साथ मीटिंग के दौरान आपा खो बैठे ज्ञानेश कुमार। गुस्सा करते हुए देखे गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, और इसका खुलासा खुद अभिषेक बैनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और सांसद भी हैं, वो खुद इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग को वो लीड कर रहे थे और उन्होंने ऐसा दावा किया कि ज्ञानेश कुमार इस मीटिंग के दौरान बार बार आपा खोते हुए नजर आ रहे थे। आखिर 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुस्सा जाहिर करते हुए वो नजर आए। दोस्तों, सबसे पहले खबर की पुष्टि कर देती हूँ। हेडलाइन देखिए आपके स्क्रीन पर। हमने बात की तो आपा खोने लगे ज्ञानेश कुमार, बोले अभिषेक बैनर्जी। दोस्तों, अब जानते हैं, कल भी मैंने आपको खबर की जानकारी दी थी कि अभिषेक बैनर्जी के साथ टीएमसी सांसदों की एक टीम, एक डेलीगेशन कल दिल्ली में चुनाव आयुक्त दफ्तर पहुंचे थे। ज्ञानेश कुमार के साथ उनकी मीटिंग हुई और ये मीटिंग करीब 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक चली, यानी करीब 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। अब मीटिंग को लेकर के अभिषेक बैनर्जी कल काफी कुछ कहते हुए नजर आए। अभिषेक बैनर्जी ने यह तक कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इस दफ्तर में, यानी चुनाव आयोग दफ्तर में, इसलिए ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया ताकि चुनावी प्रक्रिया को, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और उनका यह अपॉइंटमेंट, उनकी एंट्री चुनाव आयोग दफ्तर में, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे अमित शाह है। अमित शाह ने अपने बहुत ही चहेते ऑफिसर को, ज्ञानेश कुमार को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना करके डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान बनाया है। जरा सुनिए किस अंदाज में अभिषेक बैनर्जी ये कहते हुए नजर आ रहे थे। You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this chief election commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative secretary is being sent as the chief election commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a mere coincidence. अब इतना ही नहीं दोस्तों, उनका कहना यह था, अभिषेक बैनर्जी का, कि ज्ञानेश कुमार टीएमसी सांसदों के लिए या टीएमसी सांसदों से बातचीत करते हुए इस मीटिंग के दौरान बार बार हाइपर हो रहे थे, अपना आपा खो रहे थे। हुबहू लाइन में आपको दिखा देती हूं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का रवैया आक्रामक था। उन्होंने कहा, जब हमने बात करना शुरू किया तो सीईसी यानी ज्ञानेश कुमार अपना आपा खोने लगे। मैंने कहा कि आप मनोनीत हैं और मैं निर्वाचित हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें फुटेज जारी कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के दौरान वो जो बार बार आपा खो रहे थे या मीटिंग के दौरान जो कुछ भी हमारी बातचीत हुई, अगर ज्ञानेश कुमार में हिम्मत है तो वो फुटेज सार्वजनिक कर दे। हमें या ना ही मेरी टीम को इससे कोई तकलीफ है। अगर आप में हिम्मत है तो आप इस मीटिंग का फुटेज जारी कर दें। अभिषेक बैनर्जी ने बुधवार को कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के जो प्रोसेस है यानी विशेष गहन परीक्षण है, एसआईआर को लेकर के उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहा। जो सवाल अभिषेक बैनर्जी उनकी टीम ज्ञानेश कुमार से पूछ रहे थे, इसका जवाब या उनकी चिंताओं को दूर करने का बिल्कुल भी प्रयास चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने नहीं किया। उल्टा वो गुस्से में नजर आ रहे थे, आपा खो रहे थे। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि जो अंतिम मतदाता सूची है उसमें कई विसंगतियां हैं, कई मिस्टेक है, कई जगहों पर हमें डाउट है। हमें लगा कि यहाँ पर विसंगतियां हैं, तो इस चीज को लेकर के हम चुनाव आयोग के पास पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग इसे मानने से इनकार कर रहा है। अब अभिषेक बैनर्जी ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, यानी एक तरीके से ज्ञानेश कुमार को कानूनी लड़ाई लड़ने की नसीहत भी दी गई है कि हम इसके चलते कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अब दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के 10 आप जानते हैं कि 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने उनकी पार्टी को लेकर के एसआईआर को लेकर के एसआईआर प्रक्रिया में जिस तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हो, सांसद हो, सब चिंतित है। और इस मुद्दे को लेकर के कल वो दिल्ली दफ्तर पहुंचे थे, चुनाव आयोग दफ्तर। अभिषेक बैनर्जी ने वहां ये आरोप लगाया कि चुनावों में वोट चोरी मतदाता सूची के माध्यम से हो रही थी, ना कि ईवीएम के माध्यम से। ये बात तो मतलब इसका खुलासा तो हो गया है कि चोरी मशीन में नहीं की जा रही है, चोरी वोटर लिस्ट के जरिए वोट चोरी की जा रहा है। मतलब वोट चोरी का काम जो है वो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर के कर रहे हैं। और इस बात पर उन्होंने जोर दिया, अभिषेक बैनर्जी ने जोर दिया कि अगर विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठाया होता तो महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार जैसे राज्य में वो जीत सकते थे, लेकिन उस जगह पर भाजपा जीत गई। ऐसा हम बंगाल में नहीं होने देंगे और इसीलिए हम आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब दोस्तों, आगे देखना दिलचस्प होगा। जो कुछ भी अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया है, क्या इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार देने वाले हैं? 2.5 घंटे की मीटिंग में विसंगतियां, प्रॉब्लम्स या जो भी कंसर्न है टीएमसी की ओर से, टीएमसी सांसदों की ओर से, इस मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार का रवैया आक्रामक होने की जरूरत क्या थी? ज्ञानेश कुमार आक्रामक तरीके से क्यों बात कर रहे थे? बात करना टीएमसी ने शुरू किया, टीएमसी सांसदों ने, तो ज्ञानेश कुमार अपना आपा क्यों खोने लगे? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार दे इसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब जानते हैं कि इन तमाम चीजों का जवाब या चुनाव आयोग हो, सरकार हो, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। वो अगर आते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोनोलॉग देते हैं और निकल जाते हैं। अब अभिषेक बैनर्जी ने जिस तरीके का आरोप ज्ञानेश कुमार पर लगाया, इस मीटिंग को लेकर के लगाया, इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।